करेंगे, और अगर वो पास्ट में नहीं है तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस टिप्पणी को विशेष तरीके से देखें, विशेष ध्यान दें, फिर से समझें। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। आप इस चीज का ध्यान रखें। फिर से सुने, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, जैसा है सेम वैसा का वैसे ही लिखा जाएगा। और जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कोमे के बाहर वाला भाग पास्ट में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमे के अंदर वाले भाग में हम लोग परिवर्तन कर देंगे। देखिएगा इसका एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, आप लोग जानते हो। आप इस चीज पे विशेष ध्यान दें, क्यों एग्जामों में यहीं से प्रश्न बनता है, यहीं से क्वेश्चन लेता है एग्जामिनर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो तब ही बदलेंगे, वरना हम लोग नहीं बदलेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, मोहन said, inverted commas open, Rakesh tells a lie। देखिएगा, मोहन ने कहा। अब हम पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन ये बनता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट में है। चलो प्रेजेंट में तो हमें पता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, फ्यूचर का भी पता था विल या शैल आएगा, तो भाई पास्ट में कैसे पता लगेगा। तो पास्ट में भी एक बात बताइएगा, जब हम प्रेजेंट को पहचान सकते हैं, फ्यूचर को पहचान सकते हैं, किस चीज से, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से या उसकी मेन वर्ब के माध्यम से, तो इसी प्रकार पास्ट में को भी हम लोग उसकी मेन वर्ब या उसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो बेटा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही हमेशा पास्ट में आती है। हमेशा क्या में आती है, पास्ट में। जैसे ये है सैड, तो सैड सेकंड फॉर्म है से की। से मीन्स होता कहना और सैड मीन्स होता कहा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना सैड। तो हम इसके अंदर का जो हमारा टेंस है, टेंस मतलब टेल्स, इसको हम लोग बदल देंगे। क्लियर। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, मोहन सैड को सैड में लिखते हैं, कंजक्शन दैट लगा देते हैं, राकेश। अभी टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको टेबल लिखवाई थी टेंस से संबंधी, तो टेंस से संबंधी में मैंने लिखवाया था यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, तो जब वह वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस को हटा देंगे और उसके स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग प्रयोग कर देंगे। तो जैसे ये टेंस है फर्स्ट फॉर्म। यदि राकेश कहता है इलाई झूठ, राकेश झूठ बोलता है, तो टेंस की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बेटा टोल्ड। क्या हो जाएगी, टोल्ड इलाई। इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, कंप्लीट सेंटेंस देखिएगा, मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। हमने यहाँ पर टेंस बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्यों इसलिए बदल दिया क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्लियर। सेंटेंस नंबर दूसरा देख लें आप लोग, सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी, कोमा लिमिटेड कोमा ओपन हम लोग करेंगे। सोहन ने मुझसे कहा, राम इज राइटिंग ए बुक, राम इज राइटिंग ए बुक। ठीक है क्या, ध्यान से। अब ये बताना है आपको, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि कोमे के बाहर वाला भाग है, जरा बेटा ये देख के बताओ कि ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है, बताइएगा। प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आता या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती,
फ्यूचर में होती तो विल और शैल का यूज होता। तो देखिएगा यहाँ है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना ही एस या ईएस है, ना ही विल और शैल है। तो क्या में बची है आपकी? पास्ट में बची। पास्ट में बची ना, सैड आ गया, क्योंकि सैड यहाँ पे भी तो सैड यहाँ पे। तो अब ये बताइएगा, ये हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो क्या अंदर कोमे का जो अंदर वाला हुआ अगर रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बदलेगा? वेरी गुड, बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है। देखिएगा, सोहन सेड को हो जाएगा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट राम, इसका हो जाएगा वाज राइटिंग ए बुक। क्लियर? देखिएगा, टोल्ड हो गया, मी हो गया, कंजक्शन दैट हटा दिया, इसको हम लोग पास्ट में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और हमने राइटिंग ए बुक, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। मैं सोचता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इस चीज का ध्यान दें। विशेष बार बार मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो टेंस संबंधी अपवाद है वो हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है और हम लोग क्या कर देते हैं, उसको मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग सेंटेंस को मिस्टेक कर देते हैं और सेंटेंस हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को यही एक एडवाइस करूंगा कि आप इस पे विशेष बल दें, अच्छी तरीके से सोचें, अच्छी तरीके से समझें। ठीक, अब आगे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। देखिएगा, आप लोग विशेष तरीके से इस पे अच्छी तरीके से आप अपना वर्क करें, होमवर्क करें, घर पर बैठ के समझिए इसको। और इसमें इतनी बड़ी या घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप उसको तुरंत मुझे अवगत कराएं, उससे मैं आप लोगों को तुरंत उसको मैं आपको बताऊंगा। आगे है ही सेड, सेंटेंस नंबर 3, बहुत ही इंपोर्टेंट रूल सेंटेंस है, इंपोर्टेंट सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस? ही सेड, उसने कहा, कोमा इनवर्टेड कोमा ओपन, he said the horse died, the horse died, घोड़ा मर गया in the night, रात में। in the night, घोड़ा मर गया रात में। अब देखिएगा, एक मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था। एक बेटा होता है इन द नाइट, एक होता है एट द नाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द नाइट एट द नाइट? बताइएगा क्या अंतर होगा इन द नाइट में और एट द नाइट में? मैं आपको बताता हूं। इन द नाइट एक निश्चित रात होती है और एट द नाइट एक अनिश्चित रात होती है। मतलब कोई भी रात, कोई भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर एट द नाइट लिख देता तो इसका मतलब घोड़ा मर गया किसी भी रात, ये नहीं पता कौन सी रात मरा। ठीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन में ये नहीं पता कौन सी रात थी। अगर यहाँ पर मैंने इन द नाइट लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया घोड़ा जो मरा था वो एक रात, कोई सी भी उन 7 रात में से एक रात थी जिसमें वो घोड़ा मर गया। यहाँ पर उस रात का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक निश्चित रात को बताया गया। बस यही एक अंतर है। आपने देखा होगा जो वाहन होते हैं, बड़े बड़े 4 व्हीलर जो वाहन होते हैं, जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, या फिर आपकी जीप हुई, टैक्सी हुई, तो उनके पीछे लिखा होगा यूज डिपर एट नाइट। उसके पीछे लिखा होता है ना यूज डिपर एट नाइट। तो वहां पर इन द नाइट क्यों नहीं लिखते, एट द नाइट क्यों लिखते हैं? क्यों? उस वर्ड का मतलब है यूज डिपर, डिपर उसकी बत्तियां, बत्तियों का प्रयोग करें एट द नाइट, निश्चित रात में, अनिश्चित रात में। अब अनिश्चित रात में तो मतलब क्या हुआ? प्रत्येक रात। क्या हो गया? प्रत्येक रात। अनिश्चित में तो यह है किसी भी एक विशेष रात को नहीं बताया, सारी की सारी रातों को हमने उसका प्रयोग, उसका अर्थ बता दिया या उसका यूज बता दिया। अगर हम वहां यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा यूज डिपर इन नाइट। अगर मैं लिख देता हूं तो उसका मतलब होगा कि बस एक ही रात बत्ती जलाएं, तो ये गलत होगा ना। ये अंतर है। इन नाइट एक निश्चित रात, एट नाइट एक अनिश्चित रात। चलिएगा, सेंटेंस है, देखिएगा पास्ट में है, सेड है, तो जगह ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा दें, कंजक्शन दैट लगा दें, द हॉर्स, ये डाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डाइड है, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया?
पास्ट इंडेफिनिट। अब जब बेटे पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस चीज में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो डाइड को मैंने कहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैड डाइड इन द नाइट। क्लियर है? मैं सोचता हूं सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो मैं सोच रहा हूं सभी बच्चे इसका अच्छी तरीके से अवलोकन कर रहे हैं। ये जो टेंस संबंधी जो नियम है बेटा, जो आज हमारा लेक्चर चल रहा है, इसमें मैंने एक नियम के बारे में बताया और इससे जो आगे लेक्चर आएगा उस टेंस संबंधी जो और शेष नियम है, ठीक 2 से 3 नियम और जो बचे हुए हैं वो आपको मैं इससे अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरी ये आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और मैं इसी आशा के साथ अपना वर्क करता हूं और आप लोगों पर मेरी आशा है। और इससे अगला लेक्चर आप जब देखेंगे तो जो शेष रूल है वो उसके अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।